स्पेयर, क्लोज स्पेयर, मीट्रिक स्पेस का ही टॉपिक है। ओपन स्पेयर, क्लोज स्पेयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर, यही से ओपन बॉल भी बोलते हैं हम, ओपन बॉल। ओपन स्पेयर, ओपन बॉल। और एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी बी एनी मीट्रिक स्पेस, एनी मीट्रिक स्पेस। इसे ऐसे डिफाइन करते हैं हम जनरली। ओपन, कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स, जैसे कैपिटल एक्स, ये आपका सेट हो गया, ये कैपिटल एक्स, ठीक है, ये टोटल स्पेस है। इसके अंदर कोई एक्स पॉइंट लिया तो आर रेडियस का एक ये बॉल बना दिया हमने, आर रेडियस का। तो इसे बोलते हैं हम एस एक्स नॉट कॉमा आर। तो एक्स नॉट इसका सेंटर है, ये क्या सेंटर, और आर इसकी क्या है, रेडियस। ये ओपन स्पेयर होगा। इसमें किस तरह के पॉइंट होंगे, ओपन स्पेयर में किस तरह के पॉइंट होंगे, जिसकी डिस्टेंस एक्स नॉट और एक्स की जो डिस्टेंस है वो आर से कम होगी। यानी जो बाउंड्री पे है वो पॉइंट नहीं होंगे, अंदर के पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इसे हम ओपन स्पेयर कहेंगे, इज कॉल्ड ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर। समझ में आया ये? जी सर। एक होता ओपन स्पेयर, या एक होता क्लोज्ड स्पेयर। इसी में क्लोज्ड स्पेयर जैसे बताएं अगर हम, क्लोज्ड स्पेयर, इसका नोटेशन, ये क्लोज वाला सर्किट ले लेते, ये इस तरह से, क्लोज ओके सर। स्पेयर, बड़ा ब्रैकेट में, ये छोटे ब्रैकेट में, जी सर, ये बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा। एक्स, डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट और एक्स लेस देन और इक्वल टू, यानी बाउंड्री पॉइंट भी होंगे इसमें, यानी जी सर। बाउंड्री पॉइंट जैसे वहां पे होता है ना, दोनों। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। ओपन जी जी इंटरवल में जी क्या सर। बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होते हैं, और क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, हो- होते हैं सर। ठीक है, इज कॉल्ड क्लोज्ड स्पेयर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया काम ना? जी सर। जी सर। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं यहाँ ओपन सेट की। ओपन सेट यानी क्लोज स्पेयर, ओपन स्पेयर क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं हम ओपन सेट। ओपन सेट अलग होता है, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। ओपन सेट, हाँ, एक्स डी बी यानी मीट्रिक स्पेस, बी यानी मीट्रिक स्पेस, कोई मीट्रिक स्पेस है। और इसमें कोई सेट ले लेते हैं, सबसेट एक्स का, और जी बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, नॉन एम्प्टी सबसेट जी
बी एनी नॉन एम्प्टी एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, कोई भी सबसेट हो सकता है। तो ये ओपन सेट कब होगा? ओपन सेट के लिए लेट पी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो जो इस पॉइंट का बिहेवियर होगा वही सारे पॉइंट का बिहेवियर होगा। पी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर पी के अबाउट, ये जो पी पॉइंट लिया है हमने, पी के अबाउट ओपन स्पेयर बनाया हमने आर रेडियस का, सच दैट अगर ये ओपन स्पेयर जी का सबसेट है तो जी क्या हो जाएगा? ओपन सेट। यानी जितने भी पॉइंट हमारे जी के होंगे उसके अबाउट कोई ओपन स्पेयर बनाए और वो ओपन स्पेयर जी का सबसेट है तो जी ओपन सेट हो जाएगा, जितने भी जी के पॉइंट्स हैं। तो ये ओपन सेट की डेफिनेशन है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्लियर हुई? एक बार मैं और बताता हूं। ओपन सेट यानी ये अगर कोई एक्स है आपका, ये स्पेस एक्स है, इसमें कोई जी सेट लिया आपने और पी पॉइंट लिया, पी के अबाउट अगर ओपन स्पेयर बनाते हैं हम ये, और ये इस जी के अंदर है, ये पी पॉइंट, ये ओपन स्पेयर है आर रेडियस का। अगर ये जी का सबसेट है तो जी क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड ओपन सेट। ये ओपन सेट होगा। समझ में आया ओपन सेट? जी जी सर। सर। अच्छा, जब ओपन सेट बता रहे हैं तो इंटीरियर पॉइंट के बारे में बताता हूं मैं। ओपन सेट और इंटीरियर पॉइंट, जो नेबरहुड, ये डेफिनेशन एक जैसी है, मिलती जुलती सी है। देखो, जैसे ये कहेंगे हम, अगर इसे ये भी बोल सकते हैं, जी इज नेबरहुड ऑफ पी। जैसे जी ओपन सेट हो गया, या यही डेफिनेशन को जी इज नेबरहुड, नेबरहुड की डेफिनेशन बताऊं अगर मैं, नेबरहुड, नेबरहुड किसी पॉइंट का, नेबरहुड ऑफ पी, नेबरहुड की डेफिनेशन, ओपन सेट की डेफिनेशन, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन सिमिलर है ये तीनों। ओपन सेट, नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट, तीनों डेफिनेशन सिमिलर है। समझ लो नेबरहुड, जी सर। नेबरहुड की डेफिनेशन, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। पहले इंटीरियर पॉइंट बताता हूं मैं आपको, नेबरहुड बाद। इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स एक्स डी बी यानी मीट्रिक स्पेस, कोई मीट्रिक स्पेस है,
और ए सबसेट ऑफ एक्स है, P belongs to A, there exist an open sphere, ओपन स्पेयर बनाते हैं, P के अबाउट सेंटर, P सेंटर है और R रेडियस, सच दैट P बिलोंग्स टू, P तो ओपन स्पेयर के में ही होगा भाई, ये सेंटर है इसका। अगर ये ओपन स्पेयर ए में कंटेन करता है, ये ए का सबसेट है, तो P क्या हो जाएगा, इस इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ऑफ ए। ठीक है ना। यहाँ इसमें अंतर, ओपन सेट में कितना अंतर था, P को मैंने आर्बिट्रेरी कह दिया था, आर्बिट्रेरी से ये हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए, यानी P को अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट बोल देते हैं तो ये P ए के सभी पॉइंटों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैंने एक पॉइंट लिया, सिर्फ P एक पॉइंट है, यानी P1 P2 P3, तो ये सारे क्या ओके होंगे, सर। इसके इंटीरियर पॉइंट्स जो इसे सेटिस्फाइड करेंगे। क्लियर। जी सर। इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स समझ में आया आप लोगों को। ठीक है। अब जो कलेक्शन होता है इंटीरियर ऑफ ए, ये बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इसके, काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इंट ए, इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ए के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन होता है इसमें, जितने भी ए के P1 P2 P3, ये नोटेशन होता है ए नॉट, ये नोटेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है इंटीरियर की, डेफिनीशन भी कह सकते हैं, ये डेफिनीशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इंटीरियर पॉइंट्स की। जैसे इंटीरियर पॉइंट में पहली प्रॉपर्टी, कि जो इंटीरियर का सेट है, ये समझ में तो आ रहा है। जी सर। नंबर पहला, आ रहा है सर, आ रहा है। पहला पॉइंट, पहली थ्योरम है इसकी, पहली थ्योरम, इंटीरियर का सेट हमेशा ए का सबसेट होगा, पहली प्रॉपर्टी है ये इसकी। वो कैसे, डेफिनीशन से ही हो जाएगा वो तो भाई, इसमें कोई भी एक को ए का, इसे सबसेट दिखाने के लिए एक तरीका है कि एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में ले हम, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट, इसमें लिया, तो यहां से क्या लिखेंगे, एक्स क्या हो गया, इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा क्योंकि ए नॉट में तो इंटीरियर के कलेक्शन है। अब इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है, एन ओपन स्पेयर अबाउट एक्स विद रेडियस आर, ये ओपन स्पेयर लेते हैं, सच दैट दिस ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन ए, ए का सबसेट होगा। तो आप ये यहां देख रहे हो, ये एक्स, ये भी ए का सबसेट हो, ए में कंटेन कर गया, एक्स भी किसका एलिमेंट हो गया, ए का। एक्स आपने ए नॉट में लिया था, एक्स हमने किस में प्रूव किया है, ए में, तो इसका मतलब क्या मैं होगा, ए नॉट इज अ सबसेट ऑफ ए, डेफिनेशन सही हो गया ये तो।